नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के कस्बा बगरा में हैं। ये यशवीर महाराज जी का आश्रम है। यशवीर महाराज जी वो शख्सियत है जो कि लगभग 600 लोगों की, जो कि इस्लाम धर्म अपना चुके थे, ईसाई धर्म अपना चुके थे, हिंदू धर्म में वापसी करा चुके हैं। ये वही हवन कुंड है जहाँ पे बैठ के अब तक 600 से ज़्यादा जो इस्लाम को मान चुके लोग थे या ईसाई धर्म में जा चुके लोग थे, वो एक बार फिर से हिंदू धर्म में जिनकी वापसी हुई, और उसका पूरा श्रेय जाता है महाराज यशवीर जी को। अब एक और नया विषय उभर के सामने आया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में मौलाना अरशद मदनी ने जो बातें कही, उसको लेकर यशवीर महाराज लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं, और 28 तारीख को उन्होंने ऐलान किया है देवबंद में जाकर मौलाना अरशद मदनी से शास्त्रार्थ करने का। तो सबसे पहले तो जो 600 लोगों की हिंदू धर्म में जो वापसी करा चुके हैं जसवीर महाराज जी, उसी बारे में उनसे बात करेंगे। महाराज जी, ये लक्ष्य मतलब आपने कब निर्धारित किया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि जो हिंदू धर्म को सॉरी छोड़ चुके लोग हैं उनकी दोबारा से हिंदू धर्म में वापसी हो? देखिए, यहाँ जितने भी हिंदू धर्म से अलग लोग हैं, उनकी विचारधारा अलग है। ये तो इतिहास के माध्यम से सबको पता है कि इनके पूर्वज हिंदू थे। तो हमने विचार किया कि चाहे कोई ईसाई कहते हो अपने को, चाहे अपने को मुसलमान कहते हो, ये है तो हमारे भाई। तो और हमारे भाई अपने सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे मजहब में चले गए हैं, तो इन्हें प्रेरणा दे करके पुनः घर वापसी करानी चाहिए। तो ये विचार करके हमने घर वापसी कर ली। तो 600 से ज्यादा लोगों के आपने हिंदू धर्म में वापसी कराई। एक आमतौर में देखने के लिए आता है, जब भी कोई हिंदू धर्म के व्यक्ति किसी दूसरे मजहब में वो अपनाते हैं दूसरे मजहब को, तो ऐसी खबरें भी साथ में आई है कि भी लालच के वशीभूत होकर डर में, भय में वो दूसरे मजहब में जा रहे हैं। देखिए, ये जितने भी पहले सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे मजहब में गए, तो वे डर में और लालच में गए। लेकिन पुनः अब जो यहाँ आश्रम में घर वापसी कर रहे हैं, यहाँ तो केवल प्रेरणा से, क्योंकि हम लोग तो साधु हैं, हमारे पास धन कहाँ, हमारे तो भोजन की, कपड़े की व्यवस्था भी ये समाज ही करता है। तो यहाँ कोई न डर है न लालच है, केवल प्रेरणा है। प्रेरणा से प्रभावित होकर के ही ये घर वापसी कर रहे हैं। एक बड़ा प्रकरण आया था यही हिंदू धर्म में वापसी करने वाले का, रामपुर के एक परिवार का, जिनका कहना था कि आजम खान के प्रभाव में आके उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपनाया। तो कैसे उनकी वापसी, हिंदू धर्म में वापसी की राह आसान हुई फिर? आजम खां के प्रभाव में नहीं, आजम खां की गुंडागर्दी के कारण वहां के गरीब लोग सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम मजहब में चले गए थे। उनको मरने का डर दिखाया, महिलाओं का अपहरण करने का डर दिखाया, तो गरीब आदमी थे बेचारे, डर करके इस्लाम मजहब में चले गए। लेकिन अब भारत के अंदर जो शासन चल रहा है, प्रदेश में भी और दूसरे प्रदेशों में अधिकतर, वो सनातन परंपरा की विचारधारा के मानने वालों का शासन चल रहा है। एक तो उनके दिमाग में यह है कि मस्तिष्क में कि अब हमें कोई डर नहीं है, और हमने जब प्रेरणा दी तो प्रेरित होकर के वो पुनः घर वापसी करा ली उन्होंने। एक बड़ा विषय अभी चल रहा है मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर, जो कि उन्होंने रामलीला मैदान में दिया, और आपने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। तो क्या विषय है पूरा? देखिए, उसने जो भाषण दिया, वहां भाषण उसने पहले भी दिए जगह जगह, हमें कोई परेशानी नहीं। वो अपने इस्लाम मजहब के प्रचार प्रसार की बात कहता, कोई बात नहीं, अपने मजहब की सभी लोग कहते हैं, हम भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार की कहते हैं। लेकिन उसने अपने भाषण के माध्यम से सीधा सीधा बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत सनातन धर्म के विरोध में बोला है। हमारे
महापुरुषों के संबंध में भी गलत कहा है और ये सीधा सीधा सनातन धर्म पर हमला है। तो हमने विचार किया कि इसने आज ये कहा है, कल ये या अन्य कोई और सनातन धर्म के विरोध में बोलेगा तो क्यों न प्रथम ही इसका विरोध हो जाए। तो ये विचार करके हमने अरशद मदनी को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी कि वेद शास्त्रों के माध्यम से, अपने ऋषियों की विचारधारा के माध्यम से तेरी बात को हम गलत साबित करके दिखाएंगे जो तैने वहां असत्य बोला है। तो आपने उन्हें चिट्ठी लिखी, अपना विरोध दर्ज कराया, क्या जवाब उस चिट्ठी का आया जो शास्त्रार्थ की चुनौती आपने अरशद मदनी को दी? देखिए, अरशद मदनी को हमने पहले पत्र डाला और शास्त्रार्थ के लिए उनको लिखा, लेकिन एक सप्ताह तक उसने जब हमें उत्तर नहीं दिया तो पुनः एक पत्र और उसके पास पहुंचाया डाक द्वारा कि आपको जो पत्र भेजा था उसका उत्तर आपने नहीं दिया, लेकिन अब पुनः हम दूसरा पत्र भेज रहे हैं और वो पत्र इसलिए भेज रहे हैं कि शास्त्रार्थ करने के लिए हम 28 फरवरी 2023 को मुजफ्फरनगर के महावीर चौक के निकट जो राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान है, लोग देवबंद दारुल उलूम मदरसे में आएंगे और वहीं आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ करने की जो व्यवस्था होगी वो आपकी और आपकी संस्था की होगी और बड़ी शांति रूप में हम मुजफ्फरनगर से देवबंद के लिए कूच करेंगे। अच्छा, 28 तारीख को आप देवबंद कितनी बड़ी संख्या में आ चुकी है? आप जीआईसी ग्राउंड में जा रहे हैं, आपने लोगों से एकत्र होने की वहां पे अपील की है, तो कितनी बड़ी संख्या में आपके साथ लोगों के दारुल उलूम देवबंद पहुंचने की संभावना है? देखिए, मैदान इसलिए हमने किया क्योंकि शहर के अंदर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, अगर थोड़े से भी आदमी कहीं इकट्ठे हो जाए तो भारी भीड़ हो जाती, जाम लग जाते हैं। ये देश हमारा है और यहाँ की व्यवस्था में सहयोग देना भी हमारा एक कर्तव्य है, तो इसलिए हमारे द्वारा कोई अव्यवस्था न फैले, इसलिए हमने मैदान को चुना है। और संख्या का तो यह है कि देखिए, अरशद मदनी के द्वारा दिए गए भाषण से पूरे सनातन समाज के लोगों को बुरा लगा है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है कि अरशद मदनी को ऐसी तथ्यहीन आधारहीन बातें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, जबकि उसको अपने पद का सदुपयोग करना चाहिए था, दुरुपयोग करते हुए जो बात कही है वो हिंदू समाज को अच्छी नहीं लगी और वे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और उनके उसके साथ में जो शास्त्रार्थ होगा, अरशद मदनी के कुछ प्रश्न हैं जो प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे और प्रश्न भी वे हैं जो अरशद मदनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण देते हुए कहे। उन भाषणों के अंदर से ही हमने प्रश्न निकाले हैं कि केवल उन्हीं प्रश्नों पर शास्त्रार्थ होगा और वे प्रश्न हैं जैसे कि उसने कहा उसी के अनुसार, यदि ओम और अल्लाह एक है तो क्या आप ओम को स्वीकार करते हैं? क्या दूसरा है, क्या आप मानते हैं कि आपके पूर्वज मनु महाराज थे? तीसरा प्रश्न होगा, आपने कहा मनु अल्लाह की इबादत करते थे, तो उनसे पूछा जाएगा ये बात किस ग्रंथ में लिखी है? चौथा प्रश्न, क्या आपने वेदों में अल्लाह के विषय में पढ़ा है? पांचवा प्रश्न, इस्लाम मजहब की आयु कितनी है? छठा, इस्लाम मजहब की उत्पत्ति अरब में हुई या भारत में? स्पष्ट करें। सातवां, क्या 1400 वर्ष पूर्व भी कहीं इस्लाम मजहब का वर्णन मिलता है? आठवां, क्या विश्व में इस्लाम मजहब का प्रचार प्रसार तलवार के बल पर नहीं किया गया? नौवां प्रश्न है, क्या देश का बंटवारा मजहब के नाम पर नहीं हुआ? तो ये 9 प्रश्न है, इन 9 प्रश्नों के माध्यम से शास्त्रार्थ होगा और शास्त्रार्थ होते समय कुछ और भी प्रश्न निकल करके आ जाएंगे जो मौलाना अरशद मदनी ने
दिल्ली रामलीला मैदान की सभा में भाषण देते हुए कहे, हम उनके भाषण के अनुरूप ही शास्त्रार्थ करेंगे। अच्छा, आपने जो जीआईसी से आपके साथ लोग चलेंगे, सब लोगों से अपील की है भगवा ध्वज साथ लेकर चलने की, क्यों? हाँ, देखिए, भगवा ध्वज भारत की संस्कृति का, वेदों की संस्कृति का, ऋषियों की संस्कृति का, हमारे देवी देवताओं की, हमारे पूर्वजों की संस्कृति का ध्वज है। उसी ध्वज को सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग अपने हाथ में लेकर के लहराते हुए जाएंगे, शांति रूप में जाएंगे, क्योंकि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं और वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना है। तो अपने लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, शांति के साथ जाएंगे और शांति के साथ ही वापस देवबंद से मुजफ्फरनगर आ जाएंगे। अच्छा, अगर अरशद मंदनी आपके शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार नहीं करते, आपके सामने नहीं आते या आपसे मुलाकात नहीं करते, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, उसको आना चाहिए, क्योंकि जब किसी के दरवाजे पर कोई जाता है, आवाज लगाता है, तो सभ्यता ये है कि भाई दरवाजा खोलना चाहिए। अब जब कोई किसी के दरवाजे पर आया तो अतिथि है, और उसको बैठा करके पूछना चाहिए आने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो बता ही दिया, पर भी पूछ लेना चाहिए लोग को। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो मौलाना अरशद मदनी को आना चाहिए, और यदि वो नहीं आते तो ये तो देखो उसकी विचारधारा है, नहीं आएंगे, 1-2 घंटा प्रतीक्षा करेंगे और पुनः वापिस मुजफ्फरनगर के लिए आ जाएंगे। तो ये थे यशवीर महाराज जी, जिनका कहना है कि 28 तारीख को उनके साथ जो भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं देवबंद के लिए कूच करेंगे, हाथ में भगवा ध्वज होगा, और 9 प्रश्न उन्होंने उठाए हैं जिन पर मौलाना अरशद मदनी से वे शास्त्रार्थ करेंगे। मौलाना अरशद मदनी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, वो शास्त्रार्थ की ये चुनौती स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो 28 फरवरी को ही स्पष्ट होगा।